समूएल की पहली किताब 10वां बाब। शाऊल का मसा। और सामुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और उससे कहा कि इससे खुदावंद ने तुझे मसा करके अपनी कौम इस्राएल का रहनुमा ठहराया। तू ही खुदावंद की कौम की हिफाजत करेगा। तू ही उनके इर्द गिर्द के दुश्मनों से उन्हें मखलसी देगा। और तेरे लिए इस बात का कि खुदावंद ने तुझे मसा करके अपनी मीरास का रहनुमा ठहराया, निशान ये होगा, आज जब तू मुझसे रुखसत होगा तो बिन्यामीन की हद के दरमियान सिलसा में राहील की कब्र के पास तुझे 2 आदमी मिलेंगे और तुझसे कहेंगे कि वो गधियां जिनकी तलाश में तू गया था मिल गई हैं। और तेरे बाप ने गधियों का ख्याल छोड़ा और तुम दोनों की फिक्र में है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। और जब तू वहां से आगे बढ़ेगा और दबूरा के बलूत तक पहुंचेगा तो वहां तुझे 3 आदमी मिलेंगे जो बैतल में खुदा के हजूर जाते होंगे। उनमें से एक के पास बकरी के 3 बच्चे और दूसरे के पास 3 रोटियां और तीसरे के पास मैं का मशकीज़ा होगा। और वो तुझे सलाम करेंगे और तुझे 2 रोटियां देंगे, तू उनके हाथ से ले लेना। फिर तू जिब्बाए खुदा पर आएगा जहां फिलिस्तीनियों की चौकी है, और वहां से तेरे शहर में दाखिल होने के वक्त तुझे नबियों का एक गिरोह मिलेगा जो ऊंचे मुकाम से नीचे उतरता होगा, और उनके आगे सारंगियां, खंजरियां, बांसुरियां और बरबतें होंगी, और वो नबूवत करते होंगे। तब रूहे खुदावंद का तुझ पर नज़ूल होगा और तू भी उनके साथ नबूवत करेगा और तू दूसरा आदमी बन जाएगा। और जब ये निशानियां तुझ पर वाक़े हों तो जो कुछ दरपेश आए तू कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और तू मुझसे पहले जिलजाल को उतर जाना, तो बाद अज़ा मैं तेरे पास आऊँगा ताकि सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाऊँ और सलामती के ज़बीहे ज़बा करूँ। और तू 7 दिन तक वहाँ ठहरना, जब तक कि मैं तेरे पास आकर तुझे ना बताऊँ कि तुझे क्या करना है। और ऐसा हुआ कि जब उसने समूएल के पास से रवाना हो जाने के लिए पीठ फेरी, खुदा ने उसका दिल बदल दिया और उसी रोज वो सब निशानियां वाक़े हुईं। और वो जिब्बा की तरफ आया तो देखो नबियों का एक गिरोह उससे मिला। तब रूहे खुदा का उस पर नज़ूल हुआ तो वो उनके साथ नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे ये देखा कि वो नबियों के साथ नबूवत कर रहा है, तो एक ने दूसरे से कहा कि कैश के बेटे को ये क्या हो गया है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? तो वहां से एक आदमी ने जवाब में कहा, भला उनका बाप कौन है? इसलिए ये मसल बन गई, क्या शाऊल भी नबियों में से है? और जब वो नबूवत खत्म कर चुका तो ऊंचे मुकाम में आया। तब शाऊल के चचा ने उससे और उसके गुलाम से कहा, तुम दोनों कहाँ गए थे? उन्होंने कहा, गधियों की तलाश में, और जब वो हमें ना मिली तो हम समूएल के पास आए। शाऊल का चचा बोला, मुझे बताओ कि समूएल ने तुमसे क्या कहा? शाऊल ने अपने चचा से कहा, उसने हमें बताया कि गधियां मिल गईं
लेकिन सल्तनत की बात जो समूएल ने उससे कही थी उसने ना बताई। फिर समूएल ने लोगों को मस्फा में खुदावंद के हजूर बुलाया और बनी इस्राएल से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने यूं फरमाया है, मैं ही हूं जिसने इस्राएल को मिस्र से निकाला और तुम्हें मिस्रियों के हाथ से और तमाम सल्तनतों के हाथ से जो तुम्हें तंग करती थी छुड़ाया। और तुमने आज के दिन अपने खुदा को, जिसने तुम्हें तमाम आफतों और मुसीबतों से मखलसी बख्शी, छोड़ दिया। पर तुमने कहा, नहीं, हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर। लिहाजा इस वक्त तुम अपने कबीलों और खानदानों के मुताबिक खुदावंद के सामने हाजिर हो। फिर समूएल इस्राएल के तमाम कबीलों को आगे लाया तो बिन्यामीन के कबीले पर कुर्रा पड़ा। फिर वो बिन्यामीन के कबीले को बामुताबिक उसके खानदानों के आगे लाया तो मतरी के खानदान पर कुर्रा पड़ा। फिर शाऊल बिन कैश पर पड़ा। तब उन्होंने उसे ढूंढा लेकिन वो ना मिला। तो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या वो मर्द यहां आएगा? तो खुदावंद ने कहा, देखो, वो असबाब के दरमियान छुपा हुआ है। तब वो दौड़े और उसे वहां से पकड़ लाए और वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ। तो देखो, वो अपने कंधे से लेकर ऊपर तक सब लोगों से कद में लंबा था। तब सैमुअल ने सब लोगों से कहा, क्या तुम देखते हो कि जिसे खुदावंद ने चुना उसकी मानंद सारे लोगों में कोई नहीं? तब सब लोग ललकारे और बोले, बादशाह जिंदा रहे। फिर समूएल ने लोगों को सल्तनत के तरीके बताए और उन्हें किताब में लिखा और उसे खुदावंद के सामने रखा। और समूएल ने तमाम लोगों को, यानी हर एक को अपने घर भेजा। और शाऊल भी जिब्बा में अपने घर को गया और उसके साथ उन लोगों का एक लश्कर गया जिनके दिलों को खुदा ने छुआ। लेकिन बाज खबीस अशखास कहने लगे कि ये हमें कैसे रिहाई देगा, और उसकी हकारत की और उसके लिए हदिये ना लाए। लेकिन वो खामोश रहा, गोया कि उसने सुना ही नहीं।